नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। जो बाज आ जाए तो पाकिस्तान क्या। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने का काम करती रहती है। भारत की संवेदनशील जानकारियों को पाने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार रहती है। जरूरी नहीं कि ये सूचनाएं केवल सेना या उससे जुड़ी हुई चीजों की होती हैं, इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। आज तफसील से आपको बताते हैं कि पाक की नजर भारत के किन किन क्षेत्रों पर लगी रहती है और वो वहां के लिए जासूस तैयार करने में लगा रहता है। नंबर 1, सैन्य और रणनीतिक जानकारी। जी हाँ, भारत की जो सेना की गतिविधियां हैं, सैन्य ठिकाने हैं और उसकी क्या योजनाएं हैं, सब उसको जानना होता है। जो सीमा पर तैनात बल है, उसके पास हथियार कितने हैं, रक्षा प्रणाली कैसी है, मिसाइल, राडार, सबके बारे में वो जानना चाहता है। परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े गोपनीय डेटा हासिल करना चाहता है। जासूसों से जो जानकारी मिलती है, सैन्य ठिकानों की तस्वीरें हों या फिर सैनिकों की तैनाती हो, इस सब का उपयोग वो आतंकी हमलों की साजिश में करता है। उदाहरण के लिए ज्योति मल्होत्रा को ले लीजिए। पहलगाम हमले में जो संभावित संबंध है वो जांचा जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों की जानकारी एकत्र करने के लिए पाकिस्तान अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत करने की कोशिश करता है इन्हीं जासूसों के जरिए। नंबर 2, तकनीकी जासूसी। भारत के रक्षा उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्थानों पर जो जानकारियां हैं वो चुराना चाहता है। जो बुनियादी ढांचे जैसे बांध हो गया, बंदरगाह हो गया, पावर प्लांट्स हो गया, उसकी डिटेल उसे चाहिए। आईटी और साइबर स्पेस में घुसपैठ करने की वो लगातार कोशिश करता है। नंबर 3, जो आंतरिक सुरक्षा और अशांति, इसमें भी पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने जासूसों के द्वारा काम करवाना चाहता है। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो आतंकी गुट है, अलगाववादी संगठन है, इन लोगों को समर्थन पाकिस्तान देता है। भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, रॉ हो गई, आईबी हो गई, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसके जो संवेदनशील ऑपरेशन है, उनकी जानकारियां निकालने की कोशिश करता है। नक्सलियों और दूसरे विद्रोहियों की जानकारियां ये निकालने की कोशिश करता है। नंबर 4, जो राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दे हैं, भारत सरकार की जो नीतियां हैं, विदेश मंत्रालय और राजनयिक चर्चाओं की जो जानकारियां हैं, वो निकालने की कोशिश करता है पाकिस्तान। भारतीय मीडिया और थिंक टैंक्स के माध्यमों से वो एक अपना प्रभाव डालना चाहता है और इसी का उदाहरण है ज्योति मल्होत्रा, जिसके जरिए वो एक पॉजिटिव इमेज खड़ी करना चाहता है, खासतौर पर पाकिस्तान की सेना की। नंबर 5, साइबर जासूसी। हैकिंग, फिशिंग के जरिए जो सरकारी ईमेल है, डेटाबेस है, नेटवर्क है, वहां तक पहुंचने की हमेशा कोशिश में लगा रहता है पाकिस्तान। सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जो इंडियन हैं, उनके अधिकारियों को या आम नागरिकों को वो टारगेट करता है, उन्हें अपनी जासूसी में डालने की कोशिश करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है। उदाहरण यही है, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बना रही थी और उसके लिए नैरेटिव तैयार कर रही थी, लेकिन अब जब ये मामला बड़ा हो गया, पकड़ में आ गई, तो इनके जैसे जितने लोग पकड़ में आए हैं, उन पर इस समय खास तौर पर खुफिया एजेंसियों की पूरी नज़र है, राडार पर है और उनसे कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, उगलवाई जा रही हैं। जो भारत विरोधी जानकारी साझा करने का काम होता है ना, ये जानकारी हासिल करने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। भारत में अस्थिरता फैलाना हो, धार्मिक तनाव बढ़ाना हो, सामाजिक एकता को कमजोर करना हो, इन सब चीजों के लिए फर्जी नैरेटिव्स तैयार करने का काम पाकिस्तान करता है और इसी वजह से ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किसी भी तरीके से दुश्मन देश के हाथ न लगे, क्योंकि इनके हाथ लगने के बाद हम लोगों की सुरक्षा किसी न किसी तरीके से सुरक्षा के साथ हमारे समझौता हो जाता है। हर चीज, चाहे वो एक छोटी सी भीड़ ही क्यों ना हो, कहाँ जुटी, कितनी जुटी, कैसी जुटी, ये भी पाकिस्तान जानना चाहता है। लगातार उसको करना चाहता है जिससे वो उस नेटवर्क को हासिल कर ले, जिससे वो कुछ ऐसा कर सके जिससे भारत को नुकसान पहुंचे, भारत की प्रभुता को नुकसान पहुंचे।
जासूसी के जो तरीके होते हैं पाकिस्तान में, वो मैं आपको बता दूं कि भारत में पाकिस्तानी जो एजेंट्स हैं वो देशद्रोहियों को, एजेंट्स को जो पैदा करता है वो इस तरीके से करता है कि वो अलग अलग सेक्टर में उनका उपयोग कर सके। स्पाईवेयर, मॉलवेयर, ड्रोन्स इत्यादि के बारे में जो टेक्नोलॉजी हासिल कर सके उसके लिए वो जो है एक अलग चैनल तैयार करने की कोशिश में लगा रहता है। और आतंकवादी गुट जो हैं उनके लिए मदद की जा सके अपने इन्हीं लोगों के ज़रिए, लश्कर तैयबा का, जैश मोहम्मद का, इन लोगों की मदद की जा सके, इसके लिए भी वो अपनी तैयारी में लगा रहता है। जासूसी किस किस्म का अपराध है, इस पे भी बात कर लेते हैं। भारतीय कानून के तहत जासूसी एक गंभीर अपराध माना जाता है जिसकी सजा बहुत कड़ी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। इससे संबंधित मामलों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम OSA 1923 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA जैसे कानूनों के तहत इसे देखा जाता है। इसे राजद्रोह और राष्ट्र विरोधी गतिविधि में वर्गीकृत किया गया है। अब सजा क्या क्या है? अगर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के हिसाब से देखा जाए तो धारा 3 में यदि कोई व्यक्ति सरकारी गोपनीय जानकारी चुराता है या दुश्मन देश को देता है तो उसे 14 साल तक की कैद हो सकती है। धारा 5, यदि कोई सैन्य या रणनीतिक जानकारी लीक करता है तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक हो सकता है। युद्ध की स्थिति की बात है ये। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 121 में यदि कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ जासूसी करके दुश्मन देश की मदद करता है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकता है। धारा 123, देशद्रोह, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 3 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी NSA अगर लगता है तो इसके तहत बिना मुकदमा चलाए जासूसियों को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 जो बना था उसमें साइबर जासूसी के मामले में 10 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।